कभी कभी हमें लगता है कि हमारी हर विश जो हम भगवान से मांगते हैं वह सही ही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनाली ठाकुर। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और कोच हूँ। आज की केस स्टडी बहुत ही मार्मिक यानी कि सेंसिटिव टॉपिक पर है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी हर विश जो हम भगवान से मांगते हैं वह सही ही होती है, मगर आज की केस स्टडी से मैं आपको समझाऊंगी कि हमें ईश्वर से प्रार्थना भी सोच समझ के करनी चाहिए। भगवान तो बहुत भोले होते हैं और हम उनके बच्चे हैं। माता पिता अपने बच्चों को खुश करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तब हमें समझदार होना होता है कि भगवान से क्या मांगे। मेरी एक बहुत ही अच्छी सहेली है तनु। कुछ दिनों से वह बहुत परेशान थी। उसे शक था कि शायद उसके हस्बैंड कहीं और एंगेज हैं। उनकी शादी को 7 साल बीत चुके थे। उसका यह शक एक दिन यकीन में बदल गया जब उसने अपने पति का फोन चेक किया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सुकून की बात यह थी कि इस नए रिश्ते को बहुत थोड़ा ही समय हुआ था। मेरी सहेली बहुत ही आध्यात्मिक और सात्विक प्रवृत्ति की है और शिव जी की परम भक्त है। शिव जी से उन्हें बहुत लगाव है और शिव जी के प्रति वो बहुत समर्पित भी है। इसीलिए शिव जी भी अपने प्यारे भक्त और लाडली की हमेशा मदद करते हैं। मेरी सहेली तनु ने यह जानना चाहा कि पिछले जन्मों में उससे ऐसा क्या कर्मा बना था जो उसे इस जीवन में यह अनुभव लेना पड़ रहा है, या यूं कहूं कि इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है। तनु विजुअल नहीं है। तब तनु ने मुझे अप्रोच किया कि मैं उनकी पास्ट लाइफ ओपन करके बताऊं कि उनसे ऐसा क्या कर्मा बना था। मैं एक बहुत ही हाई विजुअल पर्सनालिटी हूँ। जैसे ही शिव जी की आज्ञा लेकर मैंने तनु जी के रिकॉर्ड्स ओपन किए, एक के बाद एक उनके कई जन्मों के सीक्रेट्स खुलने लगे। जब मैंने जानना चाहा कि उनकी प्रेजेंट लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आई है, तब मैंने उन्हें एक हवेली के बाहर आंगन में खड़ा हुआ देखा। रात का समय था। तनु जी हवेली के आंगन में खड़ी थी और उनके सामने उनके प्रेजेंट लाइफ के हस्बैंड केशव खड़े थे। तनु जी उन्हें बहुत ही भला बुरा कह रही थी, क्योंकि तब केशव जी की लाइफ में तनु जी थर्ड पार्टी थे। तनु जी केशव जी से कह रही थी कि तुमने वादा किया था तुम मुझसे मिलने आओगे, मगर तुम मिलने नहीं आए। तनु जी ने केशव जी को बहुत डराया, बहुत धमकाया। यह सारा नजारा खिड़की पर खड़ी केशव जी की वाइफ ने देख लिया। उन्हें बहुत दुख हुआ और केशव जी से बिना कुछ कहे ही उनकी पत्नी अपने अपाहिज बच्चे को उसके पिता के ही पास छोड़कर चली गई। उन्होंने तनु जी को श्राप दिया कि वे भी सुखी वैवाहिक जीवन कभी भी नहीं जी पाएंगी। वह अपाहिज बच्चा जिसने पूरा जीवन लाचारी में अपनी माँ के बिना बिताया, वह बच्चा इस जीवन में तनु जी का एक रिश्तेदार बनकर आया है और समय समय पर तनु जी को दुखी और परेशान करता रहता है। कई बार बिना पूछे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर इस तरह मिल जाते हैं। इस रिश्तेदार के बारे में मैंने जानना तो नहीं चाहा था, मगर प्रकृति चाहती थी कि तनु जी की इस रिश्तेदार से भी कॉर्ड कटिंग हो जाए, और प्रकृति ने खुद ही यह राज सामने रख दिया। तब मैंने जानना चाहा कि क्या यह एक ही जन्म का कर्मा है, और मैंने प्रिया जी की अगली लाइफ में जाकर देखा। वह कोई फॉरेन कंट्री का सीन था। तब मैंने देखा कि तनु जी एक 18-19 साल की एक लड़की है। खिड़की पर खड़ी बाहर कुछ देख रही है और भगवान से कुछ मांग रही है। मैंने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर एक कपल खड़े हैं। दोनों ही बहुत खुश हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। उन दोनों के बीच बहुत प्रेम है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तब तनु जी यह विश कर रही थी कि किसी जन्म में मुझे भी यही पति मिले और मैं भी बहुत खुश रहूं। वह कपल प्रेजेंट लाइफ में उनके हस्बैंड केशव और उनके फ्रेंड है। वह बच्चा प्रेजेंट लाइफ में तनु जी की बेटी है। अब आप समझे
कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। तनु जी ने पास्ट लाइफ में जो कुछ भी मांगा भगवान ने उन्हें दिया, मगर उस लाइफ की केशव जी की वाइफ की इच्छाएं अधूरी रह गई थी। इसीलिए वो इस जीवन में केशव जी की लाइफ में आई, मगर यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तब महादेव जी को साक्षी मानकर तनु जी से, उनके पति केशव जी से, उनकी पास्ट लाइफ की वाइफ से, उस अपाहिज बच्चे की सोल से माफी मंगवाई गई और कॉर्ड कटिंग करवाई गई। एनर्जी सेटल हुई, कर्मा बैलेंस हुआ और तनु जी को इस कर्म दोष से मुक्ति दिलवाई। सौभाग्य से उन्हें एक सप्ताह के भीतर ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नजर आए। तनु जी ने स्वीकार भाव किया, माफी मांगी, केशव जी को भी अपनी गलती समझ आई, उस लेडी को भी सेटिस्फेक्शन हुआ कि वह तनु जी को उनके कर्मों की सजा दे चुकी और अब उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। इस तरह तनु जी का प्रारब्ध कर्मा यहाँ खत्म हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ प्रकृति की, महादेव जी की और मेरे गुरु जी की, जिन्होंने मुझे माध्यम बनाया कि मैं किसी के जीवन में खुशियां ला सकूं, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। अगर इस केस स्टडी से आप भी कनेक्ट हो पाए हैं या आपके जीवन में भी कोई समस्या है, रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर, पैसों को लेकर या सेहत को लेकर, मुझे कमेंट करें। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि आप तक यह वीडियो भी बिना वजह नहीं पहुंचा है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो समझिए कि आपके भी किसी प्रारब्ध कर्मा के खत्म होने का समय आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।